हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पाषाण काल के ऊपर, जिसे स्टोन एज भी कहते हैं। देखिए, जो प्रारंभिक मानव था वह धातु से अपरिचित था, इसीलिए वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। पाषाण से तात्पर्य होता है पत्थर से, तो इसीलिए इस काल को इतिहासकारों ने पाषाण काल कहा। पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है ये लगभग 5 लाख से लेकर 6000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। 6000 वर्ष पूर्व तक माना गया है अगर हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात करें तो। अब ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, तो इसलिए इतिहासकारों ने इसे 3 और भागों में विभाजित किया: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की बात करें तो इसे अंग्रेजी में पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है ये 5 लाख से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। 10,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। मध्य पाषाण काल, इसे मीजोलिथिक एज भी कहते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड माना गया वह है 10,000 से लेकर 8,000 वर्ष पूर्व तक। 8,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज भी कहते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड माना गया वह है 8,000 से 6,000 वर्ष पूर्व तक माना गया। पुरापाषाण काल भी एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, तो इसे इतिहासकारों ने पुनः 3 भागों में विभाजित किया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है ये 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। मध्य पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है ये 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है, और उच्च पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है ये 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। निम्न पुरापाषाण काल की बात करें, इसे क्रोड़ संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्रोड़ उपकरणों की प्रधानता रही थी। देखिए, क्रोड़ उपकरण से तात्पर्य है कि नदी में जो घर्षण से पत्थर गोल या अंडाकार हो जाता है उसे हम पेबुल कहते हैं, और पेबुल से जो पत्थर बनाए जाते थे तो उनके ऊपर वार किया जाता था, तो इनका जो ऊपर का फलक है ये अलग रह जाता था, और जो बीच का हिस्सा है इसे क्रोड़ कहते थे, ठीक है, और ऊपर के हिस्से को कहते हैं फलक। तो यहाँ पर क्रोड़ से उपकरण बनाए जाते थे, इसीलिए इसे क्रोड़ संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। मध्य पुरापाषाण काल, इस काल में फलक से उपकरण बनाए जाते थे, इसलिए इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड जो उपकरण है उनकी प्रधानता रही थी, इसलिए उच्च पुरापाषाण काल को ब्लेड संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम जब मध्य पाषाण काल में चलते हैं तो देखिए, मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि उच्च पुरापाषाण काल के अंत में और मध्य पाषाण काल के शुरुआत में हिमयुग का अंत होता है, क्योंकि तापमान में वृद्धि होती है, जलवायु में परिवर्तन होती है, तो इससे ऐसे जंतु और वनस्पतियों का जन्म होता है जो आकार में छोटे होते हैं। आकार में छोटे होते हैं, तो मानव ने अब जो नए औजार बनाए वह भी अब छोटे छोटे आकार के बनाए। पत्थरों के जो उपकरण थे वह लगभग 1 से 8 सेंटीमीटर के मध्य में होते थे, यानी माइक्रो होते थे। माइक्रो उपकरण बनाने शुरू किए, और इसीलिए जो मध्य पाषाण काल है इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर जो मानव है उसने छोटे छोटे जानवरों का छोटे छोटे समूह में शिकार करना शुरू किया। नवपाषाण काल की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हड्डी के उपकरणों की प्रधानता मिलती है। हड्डी के उपकरण है वो वैसे मध्य पाषाण काल में शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो प्रधानता है, अधिकता है, वह मिलती है हमें नवपाषाण काल में। साथ ही जो उपकरण थे उनको चमकदार और पॉलिशदार बनाया गया, तो यह एक नवीन विशेषता थी नवपाषाण काल की। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कपास की खेती शुरू हो जाती है, क्योंकि मानव ने खेती करना शुरू कर देता है यहाँ तक नवपाषाण काल में। तो यहाँ पर हमें वस्त्र के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं उतनूरू में। साथ ही जो पहिए का आविष्कार भी यहाँ पर नवपाषाण काल में ही मानव के द्वारा किया जाता है। अब मानव जीवन की बात करें तो देखिए, पुरापाषाण काल की बात करें तो पुरापाषाण काल में जो मानव था या तो शिकारी होता था या फिर खाद्य संग्राहक होता था। शिकारी से तात्पर्य था कि वह जानवरों को मारता था और उन्हीं का मांस खाता था। खाद्य संग्राहक से तात्पर्य है कि जंगल से मिलने वाले फल, फूल, कंद आदि चीज़ों को इकट्ठा करता था और उन्हीं से अपना जीवन यापन करता। लेकिन जब हम मध्य पाषाण काल की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक तो था ही, साथ में उसने पशुपालन करना भी शुरू कर दिया था। और मानव के द्वारा जिस जानवर को सबसे पहले अपना पालतू बनाया गया वह था कुत्ता। तो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो हमें प्राप्त होते हैं आदमगढ़ यूपी से और बागोर राजस्थान में। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। जब हम नवपाषाण काल में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि मानव पशुपालन के साथ साथ खेती करना भी शुरू कर देता है, और खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में है, और मानव ने सर्वप्रथम रागी की खेती करना शुरू की। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि मानव जो शुरुआत में शिकारी और खाद्य संग्राहक था
में पशुपालक बना और फिर पशुपालक के साथ साथ वो खेती करना शुरू कर देता है, मतलब किसान बन जाता है। अब बात करते हैं मानव के आवास की बात करते हैं। देखिए पुरापाषाण काल है, मानव शिकारी होता है या खाद्य संग्राहक होता है, तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता है, तो इसका कोई स्थायी आवास के कोई हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। मध्य पाषाण काल में आते हैं तो मानव पशुपालक बनता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो अस्थायी प्राप्त होते हैं। अस्थायी आवास के साक्ष्य हमें बागोर से प्राप्त होते हैं। लेकिन जब नवपाषाण काल में आते हैं हम देखते हैं कि मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था, तो खेती के लिए मानव को एक ही स्थान पर बहुत समय तक रुकना पड़ता था। खेती की कटाई से लेकर बुनाई तक, उसकी रक्षा के लिए जंगली जानवरों और चिड़िया से, तो मानव ने फिर स्थायी निवास करना शुरू कर दिया था। और ये स्थायी निवास के साक्ष्य हमें बुर्ज होम कश्मीर से प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इसी के बाद गांवों का विकास शुरू होता है। सबसे अंत में जानते हैं हम अग्नि के साक्ष्यों की बात करें तो देखिए मानव था वो अग्नि से परिचित तो पुरापाषाण काल में हो गया था, लेकिन अग्नि का जो प्रयोग करना सीखा उसने मध्य पाषाण काल में सीखा। अग्नि के जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कुरनूल से प्राप्त होते हैं, ये एक पुरापाषाणिक स्थल था। दूसरे सराय नहर और मेहदाह से प्राप्त होते हैं, ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। तो यहाँ से हमें अग्नि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अग्नि से की बात चले तो ध्यान रहे कि जो अग्नि से परिचय तो मानव का पुरापाषाण काल में ही हो जाता है, लेकिन अग्नि का जो प्रयोग करना सीखा वह सीखा था मध्य पाषाण काल में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको स्टोन एज यानी पाषाण काल डिटेल में पढ़ना है तो इस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह पाषाण काल के ऊपर बहुत ही संक्षिप्त परिचय था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।